वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक मसला जो कुछ पिछले दिनों पहले हमने एक चीज़ देखी और फिर एकदम से वो बात गायब हो गई कि जो आयशा अकरम नाम की जो टिकटॉकर थी उसके साथ जो पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि टिकटॉकर्स के पाकिस्तान में पाक्स के अंदर दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में क्या हुआ, पाक्स में दाखिले के ऊपर टिकटॉकर्स के पाबंदी लगा दी गई। और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इससे क्या अचीव किया कि पाक्स में उनके दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई। अब ये भी हो सकता है कि कोई शख्स ऐसे ही कहीं वीडियो बना रहा हो तो उसके ऊपर हाथ डाला जा सकता है कि भाई आप क्यों वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे जो एक चीज़ पाकिस्तान में नज़र आती है कि रिएक्शनरी लॉज हमेशा बना दिए जाते हैं। ये इस बात का रिएक्शन है कि जी पाक में ये मसला हो गया तो हम क्या करेंगे, अब पाक में टिकटॉकर्स के आने के ऊपर पाबंदी जी हम लगाते हैं, हम पार्क में टिकटॉकर्स को नहीं आने देंगे बस। और ये करके हुकूमत समझी कि सारे मसले हल हो गए, ठीक है। मगर इससे कुछ पहले इससे बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जो कि लाहौर का जो JUIF का जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान फजलुर रहमान विंग जो था, उसका एक जो मौलवी था, उसकी ना सिर्फ एक अपने स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट की और रेप की जो है वो वीडियो सामने आई, बल्कि उस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया और अब वो मसला बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी में पड़ गया। मगर आयशा अकरम जो है वो शी इज़ अ नो। अब कोई भी वो औरत कहीं भी जाएगी तो उसे हरास किया जाएगा, उसके ऊपर लोग आवाज़ें कसेंगे। क्या उसकी सिचुएशन है वो हम नहीं बात कर सकते। मगर एक बात हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि पाकिस्तान में औरत होना सबसे बड़ा जुर्म है, और अगर आप औरत होते हुए कहीं भी कोई भी किसी तरह भी आप कॉम्प्रोमाइज हुए तो कसूर आपका समझा जाता है। मगर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे, ये मौलवी जो कि इस्लाम के मेंबरों पे बैठे हैं और इस्लाम के मेंबरों के ऊपर बैठ के बड़े ज़ोर शोर से बहुत किस्म के ऐलानात ये करते हैं, बहुत सी बातें ये करते हैं, इनके काले करतूत हमें रोज़ पता लगते हैं। इनका कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता इनका कुछ भी? इसलिए नहीं होता कि ये बहुत ताकतवर पावरफुल लोग हैं और इन लोगों को के ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। इनके ऊपर कोई हाथ कैसे डालेगा? क्योंकि ये लोग जो हैं ये तो बड़े ताकतवर लोग हैं, और मौलवी को सात खून पाकिस्तान में अगर किसी को माफ़ है तो मौलवी को माफ़ है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनको माफ़ हैं। वो कुछ भी कर लें, उनके साथ कुछ नहीं हो सकता। वो पावरफुल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पूरा मुल्क आयशा अकरम के ऊपर, या क्या उसका नाम था, मुकद्दम, जो लड़की नूर मुकद्दम जो कत्ल हो गई थी, उसके ऊपर हर कोई ये कह रहा है कि ये खुद ऐसी सिचुएशन में पहुंची कि वहां पे इनके साथ ये कुछ हुआ। अब जारी बात है, मैंने पहले भी बात की थी, क्या नूर मुकद्दम अपना कत्ल खुद करवाना चाहती थी, वो सर कटवाना चाहती थी अपना, या वो जिंदा रहना चाहती थी? यकीनन वो जिंदा रहना चाहती होगी। ये कोई ऐसा कोई कंसेंशुअल मर्डर तो नहीं है ना, जैसे वो एक दुनिया में हुआ था कि एक सीरियल किलर ने ऐलान किया कि हाँ भाई मैं किसी को जिंदा खाना चाहता हूँ, तो जी फिर एक बंदे ने उससे राब्ता किया, उसने वाकई उसे खा लिया, ठीक है। तो ये वो मसला तो नहीं था ना। मगर दूसरी तरफ मुफ्ती अजीजुर रहमान जो है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उस लड़के ने केस वापस ले लिया है और इस टाइम मोस्ट प्रोबेबली जो मौलाना साहब हैं वो फ्री घूम रहे हैं दुनिया में, मजे कर रहे हैं, और किसी की मजाल नहीं है कि वो JUI से पूछे कि हाँ जी आपका ये शख्स जो है ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, आप पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपने ऐसे लोग क्यों रखे हुए थे? वो इंडिविजुअल उस पर डाल दिया गया है और उससे भी उसे बचा लिया जाएगा, और कुछ अर्से बाद ये भी दोबारा से
वही हरकतें करता हुआ नजर आएगा। मगर जो इन दो बातों का करने का जो मकसद था वो एक तीसरी बात थी, वो थी कि इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के ऊपर और जामा हफ्सा के मदरसे के ऊपर तालिबान का परचम लहराया गया है। मौलाना अब्दुल अजीज यानी अल मशहूर बुरके वाली सरकार की तरफ से लाल मस्जिद के ऊपर जो है वो तालिबान का परचम लहराया गया है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की सवरेनिटी को चैलेंज करने के बराबर है। ये हाई ट्रीजन में शुमार होता है और ये पहले भी बगावत कर चुके हैं जिसमें कई लोग मरे, इसका अपना भाई मरा, कई मदरसे के स्टूडेंट मरे, कई फौजी मरे जब इसने लाल मस्जिद में 2007 में 8 में कब्जा कर लिया था और ये उधर बैठा हुआ था। और अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है कि आप इन मुल्लाओं को 7 खून माफ है, इस मुल्ले को कोई कुछ भी नहीं कहेगा जब ये पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। और ये पहली दफा नहीं है कि इसने किया चैलेंज, इन्होंने हाई ट्रीजन उस टाइम किया और आज तक इन लोगों का कुछ भी नहीं बना। इन्होंने पाकिस्तान के फौजी मारे, फौजी, इन्होंने स्नाइपर ऊपर बिठाया हुआ था लाल मस्जिद के अंदर जिसने फौजियों के सरों में डायरेक्ट गोलियां मारी थी और एक उस टाइम पे कैप्टन भी मरा था। मगर कोई इनसे कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि ये आपने कैसे कर लिया था। और आज भी ये तालिबान का परचम लहरा रहा है और कोई भी इसको नहीं पूछ रहा। तो मुल्ला जो है उनको वाकई 7 खून माफ है, मुल्ला जो है वो इनवल्नरेबल हैं, ठीक है, उनको कोई भी कुछ भी नहीं कहता और इस मौलवी को अभी भी कोई कुछ नहीं कहेगा। और कितने और मौलवी तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में देख के और उनके दिल में जज्बात अंगाइयां ले रहे हैं, ये हमें नहीं पता। क्या लाल मस्जिद जैसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान में दोबारा पैदा हो सकती है? जरूर हो सकती है। क्वेटा में 2 दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ, सिक्योरिटी के लोग मरे, चेक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो सुसाइड जैकेट वाले ने हमला कर दिया, लोग मर गए। ये बात कहाँ जाकर रुकेगी? पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या अभी भी इस बारे में सीरियस है? अगर सीरियस है तो इस तरह के लोगों को जो कि खुल्लम खुल्ली बगावत पे पहले भी उतरे हुए थे और अब दोबारा उतर रहे हैं, उनको कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा? क्वेश्चन ये है। और मुझे लगता है कि कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि हुकूमत खुद ही इन लोगों को एसेट समझती है, या फिर ये हुकूमत के साथ मिलके पुराने वक्तों में काले करतूत ये दोनों भाई अब्दुल अजीज और इसके साथ जो इसका भाई जो मर गया, वो दोनों ये उस टाइम कर रहे थे, ये जहाद में इन्वॉल्व थे, अफगान जहाद में, इसलिए इनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये सिचुएशन है। मुल्ला जो है वो क्या है, वो पावरफुल है पाकिस्तान में और उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको लिटरली कोई टच नहीं कर सकता। तो ये क्या है और ये कब होगा, कैसे चीजें बदलेंगी, मुझे लंबे अरसे तक कोई जो है ना उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही मुझे इस चीज की। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।